शुरू करो प्रोग्राम। तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा जल्लू भाई और आज मैं लेके आया तुम्हारे लिए कुछ ऐसे टीवी सीरियल सीन जिसे देखने के बाद तुम्हारी आंखों को चाहिए होगी वैक्सीन। बिकॉज आप लोगों को तो पता ही होगा कि टीवी सीरियल एक ऐसी आपदा है जो ग्लोबल वार्मिंग के बाद दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढना चाहता। वो कहते हैं ना, दलदल में फंसा हुआ भैंसा और सीरियल देखती हुई कन्या, दोनों को बचा पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो चलो बिना देरी करे कर देते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, वरना लगेगा मेरा श्राप, गर्लफ्रेंड मिलेगी ऐसी जैसे टीवी सीरियल की विलन। तो भाई लोग इस सीन में आप लोग देखेंगे कि ये लड़की चल रही है सुनते हुए गाने, तभी हमारी गोपी बहू कुछ ऐसा नोटिस करती है। ये यहाँ तो ये तेल गिरा हुआ है। समीरा, समीरा यहाँ तेल गिरा हुआ है। अब एज यू नो इस लड़की ने कानों में लगा रखा है ईयरफोन, इसलिए वो नहीं सुन सकती गोपी बहू की टोन। तभी गोपी बहू करती है उसे चेज और इस लड़की को करके साइड खुद की जान को कर देती है सेक्रीफाइस। अरे रुको रुको, इससे पहले कि आप लोग इस सीन का उड़ाओ उपहास, पहले जान लो गोपी बहू का इतिहास, क्योंकि हमारी गोपी बहू जानती है कि वो मर नहीं सकती। एक बार तो 5 माली की बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर गई थी और एक बार तो उनको सीने पे गोली भी लग गई थी और यहाँ तक कि डॉक्टर लोगों ने गिव अप भी कर दिया था। हम किससे नहीं कह सकते कि हमारी ट्रीटमेंट का असर उन पर होगा भी या नहीं, पर जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये टीवी सीरियल वाले नहीं करते डॉक्टर की डिग्री पर रहम, क्योंकि इन लोगों के पास है गोपी बहू का पति जिसका नाम है अहम। गोपी, ये क्या हो रहा है? तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अबे हलकट, क्या अगरबत्ती सूंघ के आया है? तेरी पत्नी कोमा में है और तू उसको ऑर्डर दे रहा है, और तुझे क्या लगता है तेरे ऐसे करने से तेरी पत्नी उठ जाएगी? यार मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर इन लोगों को इलाज ऐसे ही करना है तो ये लोग डॉक्टर को इंक्लूड ही क्यों करते हैं? और सही मायनों में इनके एपिसोड से हमको पता चलता है कि डॉक्टर चूतिया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, अपने इंडिया में या तो बॉलीवुड चलता है या तो क्रिकेट, और उसी का फायदा उठाते हुए एक बार मोदी परिवार और जोशी परिवार में क्रिकेट मैच हुआ था, और इतना खतरनाक क्रिकेट मैच हुआ था कि हमारी गोपी बहू भी बैटिंग करने आई थी, वो भी बिना पैड और हेलमेट के, क्योंकि आप लोगों को पता है पैड और हेलमेट तो डरपोक लोग पहनते हैं। गोपी बहू तो हमारी बहुत बहादुर है, और ये मैच चलते चलते इतना आगे तक पहुंच गया था कि मोदी परिवार को आखिरी 4 बॉलों पे चाहिए थे। इस बार तुम बैटिंग कर रही हो, हमें 4 बॉलों में 4 रन चाहिए और कोशिश करना कि 1 रन ले लेना। अब ये 4 बॉलों पे चाहिए 4 रन, और गोपी बहू को नहीं आता क्रिकेट खेलना, इसलिए जैसे पहली बॉल होती है मिस हो जाती है, दूसरी बॉल वो भी मिस, और तीसरी बॉल भी खाली चली जाती है। अब भाई लोग एक बॉल पे चाहिए 4 रन, लेकिन तभी गोपी बहू को हो जाता है रियलाइज कि आखिर क्रिकेट कैसे खेला जाता है। ये सब क्या मैच खेल रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा जैसे झाड़ू लगा रहे हैं। नाउ गोपी बहू नो दैट बैटिंग इज इक्वल टू झाड़ू लगाना, इसलिए जैसे ही आखिरी बॉल होती है गोपी बहू लगा देती है झाड़ू और बॉल लग जाती है बैट पे। पर आप खुद ही देखो, बहुत कमजोर शॉट और बॉल सीधा फील्डर की तरफ। अब भैया बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है, इसलिए जोशी परिवार पहले ही खुशियां मनाने लगता है और उनकी क्रिकेट टीम भी, जैसे कि वो मैच जीत गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है और बॉल फील्डर के हाथ में आते आते घूम गई और ये चौका। भाई इतनी लल्लू बॉल को भी छोड़ दिया, पक्का ये फील्डर बिका हुआ होगा। इन शॉर्ट ये मैच फिक्स ही था, क्योंकि हमारी गोपी बहू को विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा शॉट मारा है। और जोशी परिवार के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि भैया सब्जी से पहले पूरी नहीं मांगनी चाहिए और जीत से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। और तुमको तो पता ही है, ये टीवी सीरियल वाले पता नहीं अपने सीरियल में यमराज को कास्ट नहीं करते या उनके पैसे नहीं देते, क्योंकि हमारे टीवी सीरियल में कभी कोई मर नहीं सकता। अब इस लड़की को देखो, ये मर चुकी है और चिता पे लेटी हुई है, और तुम्हारी कंफर्मेशन के लिए दिखा दूं कि देखो ये दीदी मर के हेवन में भी पहुंच चुकी है, और इसके घर वाले भी लाइक आए हाय कितना दुखी परिवार है ना? ऐसा तुमको लगता है, क्योंकि इस लाश को अग्नि देने के बाद ये परिवार 1 मिनट भी नहीं रुका, तुरंत के तुरंत सारे निकल लिए। कितना पारिवारिक माहौल है ना। लेकिन भाई लोग ये भी होना था जरूरी, क्योंकि इन सबके जाने के बाद इस शमशान घाट में होने लगती है वर्षा, जिसकी वजह से बुझ जाती है चिता की अग्नि और ये हमारी दीदी हो जाती है फिर से जिंदा।
कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। भैया मजाक तो उड़ेगा ही ना, जब चूरन चाटने वालों को स्क्रिप्ट लिखने को दोगे तो वो दिमाग ही चाटेंगे। वैसे भाई लोगों ये दीदी भी बहुत निराली है। देखो इन पे किसी ने गोली चलाई, वो गोली पत्थर से टकरा गई, जिसके इम्पैक्ट से ये दीदी पानी में गिर जाती है और पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अब ये दीदी चाहती तो जहाँ गिरी थी वहीं से वापस निकल सकती थी, लेकिन नहीं, ये तो तैरते तैरते बीच में चली गई। अरे दीदी मगरमच्छों से स्विमिंग कंपटीशन कर रही हो या फिर मगरमच्छों के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रही हो? और भाई लोग इनका परिवार सारे के सारे यहीं पे खड़े हैं, कोई बचाने को आगे नहीं आ रहा, सारे के सारे निर्मल बाबा की तरह उपाय बता रहे हैं। मिश्री, तैर के वो बाहर निकल। भाभी, वहाँ से जल्दी निकलो। मिश्री दूर दूर। ए बेटा, डरना नहीं। मिश्री भाग, भाग। लेकिन भाई लोग उपाय काम नहीं कर रहे ना, कृपा कहीं अटकी हुई है। थोड़ा और नशा करना चालू करेंगे तो शायद कृपा आने लग जाएगी। जो हुकुम मेरे आका। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इससे बुरा क्या होगा, तो भाई लोग जहाँ से तुम्हारी सोच विश्राम लेती है वहाँ से इन टीवी सीरियल वालों की खुराफाती आरंभ होती है। अभी इस सीन में देखो ये दीदी जा रही है, अचानक से इनका दुपट्टा पंखे में फंस जाता है, जिसकी वजह से इनका दम घुटने लगता है। पानी बंद करो। ये नहीं निकल रहा, प्लीज कोई हेल्प करो। तो भाई लोग ये देखो, ये है चांदनी चौक का चतुर और ये चांदनी चौक की चिड़िया। इस लौंडे को ये नहीं पता कि दुपट्टे का दूसरा साइड भी होता है, और इस लड़की को ये नहीं पता कि हर सॉकेट के साथ स्विच भी होता है। वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उसी तरह दिमाग से लंगड़े लोगों को लपड़ झंडू कहते हैं, क्योंकि हमारे ये वाले भैया दीदी को बचाने के लिए दिमाग ही ऐसा लगाते हैं। तो फाइनली भाई ने दुपट्टे का दांतों से करके चीर हरण दीदी का बचा लिया जीवन। लेकिन फिर भी बोलूंगा भाई तो अपने दिमाग का इलाज करा, क्योंकि ठीक नहीं लग रहे लक्षण। और दीदी तुम भी, ऐसे दुपट्टा कौन बांधता है? भाई मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन टीवी सीरियल वालों के स्क्रिप्ट राइटर वही लोग हैं जो एक नंबर के लिए 3-3 पेज भर देते हैं। तुम लोग ज्यादा हंसो मत, क्योंकि उन 3 पेजों को पढ़ने वाले हम ही लोग होते हैं। अब इस सीन को देखना, यहाँ पे ये लड़की दलदल में ऐसे फंस गई है जैसे भैंस, और धीरे धीरे दलदल के अंदर जा रही है, इसलिए किसी से मांगती है हेल्प। असल में जिस लड़के का इस लड़की ने नाम लिया वो है मर्द छैल छबीला, लेकिन वो टायर के साथ बच्चों की तरह खेल रहा है जैसे दिमाग का कोई स्क्रू हो ढीला। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि तुम लोगों का दिमाग हो जाएगा हटेला। इसकी माँ का छोला भटूरा देख रहे हो, इस हल्के के हल्के वर्जन को। इसने डंडे को इतनी तेज फेंका कि डंडा कोसों दूर जाके पेड़ से टकराया, जिसकी वजह से ये दीदी बाहर आ गई। मैंने कहा था ना, उन 3 पेजों को पढ़ने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि ऐसे सीरियल देखने वाले हैं तब भी ऐसी चीजें बन रही हैं। अरे वाह दीदी वाह, पहले खाई बैग से ठोकर, फिर दीवार में हिट होकर, फिर बैग में ऐसे फिट हो गई जैसे वो बैग नहीं वो इनका बिस्तर। अरे आजकल तो लोग संडास में बैठ के भी एडजस्ट होने के लिए टाइम लेते हैं ताकि परमाणु बम सही जगह गिरे, और दीदी इतनी आसानी से इस बैग में फिट हो गई। अरे ईशानी मैडम ने सूटकेस हटाने को बोला था। लगता है कुछ सारे ही सामान रख दिया, बहुत भारी हो गया। ये देखो आइंस्टाइन की खुजली से पैदा हुआ लाल निशान, क्या दिमाग लगाया तूने? लगता है कुछ सारे ही सामान रख दिया, बहुत भारी हो गया। अबे वो अंधेर नगरी के चौपट नौकर, अबे दिमाग नहीं है आंखें तो हैं, उनका यूज करके देख लेता कि बैग में सामान नहीं पूरा का पूरा विमान है, जिसके 2 बड़े बड़े हाथ, 2 बड़ी बड़ी टांग और 2 बड़े बड़े क्या बोला तूने? मेरा मतलब 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं। अब क्या करे भाई, हम भोजपुरी नहीं कि जो 2-2 इंडिकेटर बोल के अश्लीलता को एंटरटेनमेंट में बदल दें। और भाई हमारी टीवी सीरियल में ना विलन लोगों को एकदम फुद्दू दिखाया जाता है। ये देखो इन सारों ने इस लड़की का एक एक मुक्का खाया है, और सारे जमीन पे ऐसे लेट गए कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे उठो। भाई लोग ऐसा लग रहा है मार खाने के बाद शर्म आ गई है, सारे के सारे ऐसे लेटे हैं कि शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि भाई सही में ऐसा कैसे मारा कि चारों के चारों एक जगह एक लाइन में ऐसे मुंह छुपा के पड़े हुए कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। इडियट,
तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अरे दीदी काम का तो तुम्हारा शो भी नहीं है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं ना, क्या करें मजबूरी जो है। लेकिन भाइयों तुम्हारे लिए काम बता देता हूँ, वीडियो पे लाइक करके कमेंट कर दो। और देखो हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आज करवा देना। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। और हाँ, अपना ओपिनियन गली मोहल्ले सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करना। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोबो डाउनलोड करो, 25 रुपए का कैशबैक बोनस पाओ।